और एक बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। खबर फर्जी इंजीनियर्स से जुड़ी हुई है। पीएचईडी जेईएन सीधी भर्ती में फर्जी इंजीनियर्स की बड़ी फौज खड़ी हो गई है। साल 2020 और 2022 में जेईएन सीधी भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जीवाड़े के मामलों के खुलासे से जलदाय प्रशासन में हड़कंप मचा है। सीधी भर्ती में नियुक्त 2 दर्जन से ज्यादा जेईएन के नियुक्ति आदेश रद्द किए गए। विभाग और एसओजी को बड़े पैमाने पर फर्जी इंजीनियर्स की शिकायतें मिली हैं। पीएचईडी प्रशासन ने फर्जी इंजीनियर्स की धरपकड़ का अभियान छेड़ा है। नियुक्ति देने के 2 साल बाद प्रशासन ने विजिलेंस से जांच शुरू करवाई है। सीधी भर्ती में नौकरी पाने वाले अधिकांश जेईएन का प्रोबेशन भी पूरा हो चुका है। देखिए, जो ऑर्डर कॉपी है वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। साल 2022 में आयोजित जेईएन भर्ती की जांच के लिए कमेटियां बनी। साल 2020 में भी जेईएन भर्ती हुई थी, जिस पर अब जांच करवाई जा रही है। और ये है वो ऑर्डर कॉपी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये ऑर्डर कॉपी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त की। साल 2020 में 186, 2022 में 387 जेईएन पदों पर सीधी भर्ती हुई थी। विभाग ने विजिलेंस की जांच 4 कमेटियों को सौंपी है। जांच करने के लिए 4 कमेटियां मैदान में उतारी गई हैं। जांच कमेटियों ने दस्तावेजों की जांच के लिए संबंधित विश्वविद्यालय को खत लिखा है। पीएचईडी द्वारा नियुक्ति रद्द करने और शिकायतों को एसओजी से छुपाने की कोशिश भी की गई। ऐसे में कई गंभीर सवाल हैं जो इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं, और उन सवालों को हम आपको बताएं उससे पहले एक बार फिर बता देते हैं। पीएचईडी जेईएन सीधी भर्ती में फर्जी इंजीनियर्स की बड़ी फौज, इसका खुलासा हुआ है। और अब देखिए, कुछ गंभीर सवाल जो इस वक्त खड़े होते हैं वो आपको बता देते हैं। समाचार प्लस पूछ रहा है, पीएचईडी प्रशासन सवालों के घेरे में है। सवाल नंबर 1, नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद दर्जनों की नियुक्तियां रद्द क्यों की गई? सवाल नंबर 2, प्रोबेशन के 2 साल में डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के आदेश की पालना क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 3, अब तक जो फर्जी इंजीनियर्स के मामले सामने आए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई है? प्रोबेशन के 2 साल में सभी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन हो जाना चाहिए, क्यों नहीं करवाया गया? यह भी एक बड़ा सवाल है। और सरकार और एसओजी से जेईएन सीधी भर्ती में फर्जीवाड़े के तथ्यों को क्यों छिपाया गया? यह सबसे अहम सवाल समाचार प्लस पूछ रहा है। पीएचईडी प्रशासन सवालों के घेरे में है। एआरडी से आई थी टीम, उसमें डिप्टी सेक्रेटरी भी थे और उर्मिला मैडम भी आई थी थोड़ी देर के लिए। अटेंडेंस रजिस्टर उन्होंने मांगे थे, अटेंडेंस रजिस्टर उनको दे दिए। कितने लोग एब्सेंट थे वो जानकारी अभी ऑफिशियल तौर पे मेरे पास आई नहीं है। और सर, ईडी को लेकर जो इशू चल रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जो पुराने भी चल रहे हैं, अभी भी ईडी की बार नोटिस दिए जाते हैं, क्या इशूज आपको क्या लगता है? ये फौरी तौर पे है या इसमें कुछ हकीकत है? और सहयोगी राकेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, इन्फेक्शन कभी कभी कुछ खास अंगों को अपना शिकार बनाता है और अगर उसे नजरअंदाज करो तो पूरे शरीर पर फैल जाता है। पीएचईडी के साथ लगभग यही स्थिति बन चुकी है। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से पीएचडी में जो सीधी भर्ती हुई है इंजीनियरों की, वर्ष 2020 में लगभग 186 पदों पर हुई है और वर्ष 2022 में 387 पदों पर सीधी भर्ती हुई है। इसमें फर्जी दस्तावेजों से या जो दूसरे अन्य तरीके हैं जिसमें फर्जीवाड़े से नौकरी प्राप्त करने के लिए, चाहे वो ब्लूटूथ की जो एक योजना हो, इन तमाम मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाना है। लेकिन जलदाय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हाल ही में अक्षय पाटीदार जो एक कनिष्ठ अभियंता के तौर पर भर्ती हुआ था, उसके फर्जी दस्तावेज भी सामने आए थे, लेकिन जलदाय प्रशासन ने उससे सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किया, उसके खिलाफ कोई भी विधिवत कार्रवाई नहीं की है। अब
जलदाय प्रशासन के मुख्य अभियंता ने ये पत्र लिखा है। इस पत्र में 4 कमेटियां बनाई गई हैं और जो भर्तियां हुई हैं जेईएन की सीधी भर्ती, उनमें सभी को जांच के लिए आदेशित किया है, क्योंकि अचानक से फर्जी दस्तावेजों से जो इंजीनियरों की भर्तियों की शिकायत की एसओजी पीएचडी प्रशासन के पास शिकायतें आई हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो सरकार का नियम है कि जब नियुक्तियां देने के 2 साल का जो प्रोबेशन का पीरियड होता है, उसमें इनके दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य है, लेकिन पीएचडी प्रशासन ने 2 साल तक इन दस्तावेजों का सत्यापन ही नहीं करवाया। अब चूंकि इस मामले में जब सरकार की सख्ती हुई है, तो गुपचुप तरीके से पीएचडी प्रशासन ने 4 समितियां बनाई हैं। प्रदीप गुप्ता जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल के, राजेश शर्मा अधिशासी अभियंता हैं, एक ज्योति जैन अधीक्षण अभियंता हैं, इनके नेतृत्व में कमेटी बनी है। इसके अलावा धीरज श्रीवास्तव। ये कमेटियां अब जो 2022 में नियुक्तियां हुई हैं, जिनके दस्तावेजों की अभी तक सत्यापन नहीं हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि 2022 की जो भर्तियां हुई थी सीधी भर्ती में जेईएन की, उसमें से 2 दर्जन से ज्यादा जो जेईएन हैं उनको नियुक्ति आदेश जारी कर दिए, उसके बाद उनकी नियुक्तियां रद्द की गई हैं। ये जानकारी जलदाय प्रशासन ने ना तो एसओजी के अधिकारियों को दी है, ना ही सरकार को दी है। और गुपचुप तरीके से ये नियुक्ति क्यों निरस्त की गई, क्यों रद्द की गई, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी है। हमने इस मामले में पीएचडी प्रशासन के जो मुख्य अभियंता दिनेश गोयल है, उनसे भी बात की थी, दूसरे जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात की थी। अब चूंकि मामला जब बेहद संवेदनशील हुआ है और इसमें जो जांच एजेंसियां जो और सरकार ने सख्ती बरती है, तब इसकी जांच विजिलेंस से शुरू करवाई गई है। जो जांच पीएचडी प्रशासन को करनी चाहिए थी दस्तावेजों की, अन्य कार्यों की, उसकी जांच विजिलेंस टीमों को सौंपी गई है। तो बड़ा सवाल उठता है कि जितने बड़े लेवल पर पीएचडी में जो सीधी भर्ती में जेईएन में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं और जलदाय प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जलदाय प्रशासन के आला अधिकारी इस पूरे फर्जीवाड़े में लिप्त हैं, या जो फर्जी दस्तावेजों से जिन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली है उनको बचाने के लिए भी ये इनके प्रकरण, चाहे वो कोई प्रभाव हो, वो पैसे का भी प्रभाव हो सकता है, वो राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है, किसी प्रभाव में आकर जलदाय प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इस पर लीपापोती में जुटा हुआ है। लेकिन 4 कमेटियां, देखिए, इन चारों कमेटियों को मिलकर काम करना है या इन चारों कमेटियों को अलग अलग टास्क दिए गए हैं, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर तो इसी के घालमेल की आड़ में, इन 4 कमेटियों की आड़ में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी फैसला लिया जा सकता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। बिल्कुल, देखिए, अगर फर्जीवाड़े की शिकायत जब आती है तो निश्चित तौर पर एक जो एजेंसी, खासतौर पर स्वतंत्र एजेंसी जांच करती है। राज्य सरकार ने एसओजी को इसकी जांच के लिए अधिकृत कर रखा है। अगर फर्जीवाड़े की शिकायत आती है तो जलदाय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, मुख्य अभियंता जो है दिनेश गोयल है उनकी, कि इसकी पूरी रिपोर्ट बना करके, तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके और एसओजी को सौंपी जाती है। एसओजी निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करती, क्योंकि इस मामले में जलदाय प्रशासन शुरू से ही बैकफुट पर रहा है, लीपापोती करता हुआ नजर आया है, तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जाती रही है। साथ ही जो फर्जी इंजीनियर सामने आए उसके मामले को दबाया गया और उस पर विधिवत कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में साफ पता चलता है कि जलदाय प्रशासन इस पूरे फर्जीवाड़े में कहीं ना कहीं लिप्त है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जांच एजेंसी इस मामले को लें, तो निश्चित तौर पर जो है इसमें एक बड़ा एक्शन हो सकता है। इस मामले में हमने एसओजी के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की है। उनका कहना है कि पीएचडी प्रशासन की तरफ से अभी तक उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है, और साथ ही जो दस्तावेजों का सत्यापन करवाया गया है या नहीं करवाया गया है, इसकी भी भनक अभी तक उनको नहीं लगी है। तो अब इसमें एसओजी निश्चित तौर पर आगे चलकर सख्त हो सकती है, क्योंकि जलदाय प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जिस तरीके से जो अपने कारनामों को लेकर के बदनाम रहे हैं, वही कारनामा सीधी भर्ती योजना में सामने आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।